फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। पिछले क्लास में विद्युत विभव विभवांतर के ऊपर हमने चर्चा किया था और उसी का ये अगला हिस्सा है। विभवांतर की जब बात की है हमने, और इसे हम जैसे चूंकि आवेश हम देख तो नहीं सकते, हम इसे क्या करते हैं, हाइड्रोलिक्स या पानी से संबंधित चीजों से रिलेट करके विद्युत विभव विभवांतर और विद्युत धारा को समझने का प्रयास करते हैं कि एक दूसरे से ये कैसे संबंधित हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास दो टैंक है इस तरीके से, और दोनों टैंक को हमने ऐसे पाइप से क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, और इनके बीच में एक छोटा सा हमने ऐसा नॉब लगा दिया है। हम देखते हैं कि यहां इस टैंक में पूरा पानी भरा हुआ है इस तरीके से, और इस टैंक में बहुत कम है पानी की मात्रा या नहीं है, शून्य के आसपास है जैसे। अब जब तक ये नॉब बंद रहेगा तब तक इस टैंक से पानी इस टैंक में प्रवाहित नहीं हो सकती। अर्थात जिस टैंक में पानी ज्यादा है वहां का विभव का मान उच्च है, ये उच्च विभव या हाई पोटेंशियल का स्पॉट है, हाई पोटेंशियल वाली स्थिति। ये जो है जहां पानी की मात्रा कम है, ये निम्न विभव वाली बात है, उच्च। ये एक पॉट है, पॉट ए, और ये पॉट बी है। ए में पानी की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा ज्यादा है। जब इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी अर्थात इसमें स्थितिज ऊर्जा ज्यादा रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा, और उसी को हम इंग्लिश में या इलेक्ट्रिसिटी में हम उसको पोटेंशियल या विद्युत विभव के रूप में हम बात करते हैं। तो ये उच्च विभव वाली स्थिति है जहां पानी की मात्रा ज्यादा है, और ये निम्न विभव वाली स्थिति है जहां पानी की मात्रा कम है। और इन दोनों को हमने किससे जोड़ के रखा हुआ है, एक पाइप से कनेक्ट करके रखा है, मगर बीच में एक नॉब लगा हुआ है, नल लगा हुआ है। जब तक हम इस नॉब को ओपन नहीं करेंगे तब तक पात्र ए से पात्र बी में जल का प्रवाह नहीं होगा। और जैसे ही हमने इसे क्या किया, ओपन कर दिया, इस तरीके से ओपन कर खोल दिया, हम देखेंगे कि यहां से जल का प्रवाह इस ओर चालू हो जाएगा। अर्थात जल कहां से कहां प्रवाहित होगा, उच्च स्तर वाले से निम्न स्तर वाले पर, अर्थात उच्च विभव वाले से निम्न विभव वाले पर। अब इसमें ये जल का प्रवाह हो रहा है, तो ये जो जल का प्रवाह है, ये प्रवाह ही धारा के नाम से जानी जाती है। ये जल की धारा है। पानी कैसे बहता है, नदी में भी जल कैसे बहता है, जिस जगह से उत्पन्न होता है, जहां से उसको पानी मिलते जाता है, विभव ज्यादा हुआ, मैदानी क्षेत्र की ओर जाता है, क्यों, वहां पानी नहीं रहता है, जल की मात्रा कम है, विभव निम्न है। इसका तात्पर्य यह हुआ ना कि धारा हमेशा कहां से कहां बहता है, उच्च विभव वाले स्थान से निम्न विभव वाले स्थान पर धारा का हमेशा प्रवाह होता है। जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को, विभव को धारा से रिलेट किया, किसके लिए, जल के लिए, और ये कब तक प्रवाहित होगा, इसमें जल का स्तर धीरे धीरे घटेगा और इसमें जल का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों ही स्थिति पर जल का स्तर समान हो जाएगा। ये लाल रंग की जो रेखा है वो उसको बता रहा है कि इसमें जल स्तर घटते 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 इस मात्रा तक पहुंची, और यहां जल का स्तर बढ़ते 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 इस मात्रा तक गया। तो जैसे ही जल की मात्रा इस पात्र में भी इस लाल रेखा को टच करेगी, या हम ये कहें कि दोनों पात्र में जल की मात्रा बराबर हो, तो उस स्थिति में यहां कोई भी जल धारा का प्रवाह नहीं होगा। अर्थात ना तो इसमें से भी एक बूंद जल इसमें जाएगा, ना यहां से एक बूंद जल पात्र ए में आ पाएगा। तो यहां हमने दो बातें सीखी, दो बातें देखी कि जल को प्रवाहित होने के लिए, जल को प्रवाहित होना अर्थात धारा के रूप में यह कब होगा, जब जल उच्च विभव या उच्च स्तर से निम्न विभव की ओर जाते हैं। हमने इस बात को ध्यान दिया। और ये स्टॉप कब हो जाएगा,
ये जो जल प्रवाहित हो रहा है, ये प्रवाहित जल ये स्टॉप कब होगा, रुकेगा कब, जब दोनों पात्रों का स्तर समान हो जाएगा। अर्थात विभव पात्र ए का किसके बराबर हो गया, विभव पात्र बी के। इसका तात्पर्य है पात्र ए में उपस्थित जल की मात्रा पात्र बी में उपस्थित जल की मात्रा जब बराबर हो जाएगी तो उस स्थिति में इन दोनों में से कोई भी जल प्रवाहित नहीं होंगे। मगर एक कंडीशन है, इन दोनों का जो ग्राउंड लेवल है वो दोनों समान होना चाहिए, पृथ्वी से समान ऊंचाई पर होना चाहिए या समान सतह पर होनी चाहिए। ये बिल्कुल सेम ये चीज, यही कॉन्सेप्ट हम इलेक्ट्रिसिटी में या विद्युत के लिए बात करते हैं। क्यों ऐसा उदाहरण हमको लेकर इसको समझना पड़ा? उसका कारण यह है कि हम इलेक्ट्रॉन को या आवेश को नहीं देख सकते, मगर हम जल को देख सकते हैं। पाइप में बह रहे जल को हम देख सकते हैं, मगर एक कंडक्टर में फ्लो हो रहे इलेक्ट्रॉन को हम नहीं देख सकते। मगर हम रिलेट तो कर सकते हैं, उस प्रकार से एनालॉजी यूज तो किया जा सकता है। तो अब आप देखेंगे कि यह विभव कहलाया, जिस जगह पर जल की मात्रा ज्यादा है उच्च विभव, जहां कम है वो निम्न विभव। जब उनको प्रवाहित होने के लिए कोई रास्ता देंगे तो जल प्रवाहित होंगी, जिसे हम जल धारा के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं सब चीजों को हम विद्युत में क्या करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। जहां हमने क्या किया, अब इसको जब विद्युत के रूप में बात करेंगे, सेम इसी पॉइंट को, सेम यही कॉन्सेप्ट को, तो क्या होगा, एक सिस्टम यह है जहां बहुत ज्यादा आवेश है, बहुत ज्यादा आवेश की मात्रा, और एक सिस्टम यह है जहां एक दो आवेश है, और इन दोनों सिस्टम को हमने एक तार से जोड़ दिया। जैसे पानी को बहने के लिए पाइप चाहिए या एक सुटेबल पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, वैसे ही आवेश को प्रवाहित होने के लिए चालक या किसी धातु की तार की आवश्यकता होती है। हमने इससे जोड़ दिया, और जैसे इस पाइप के बीच में एक नल लगा हुआ था, वैसे यहां हमने क्या लगा दिया, एक बटन लगा दिया है, एक स्विच लगा दिया है, ऑन ऑफ स्विच। अभी ये बटन देखेंगे खुली हुई अवस्था में है। जहां आवेश की मात्रा ज्यादा है वह बिंदु उच्च विभव, जहां आवेश की मात्रा कम है वह निम्न विभव। जैसे जल में था उच्च विभव निम्न विभव, उसी प्रकार विद्युत वाली स्थिति में भी हमने उच्च विभव निम्न विभव की बात की। जैसे हम यहां नल को खोलते हैं वैसे ही हम यहां स्विच को क्लोज करते हैं। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे, इस बिंदु ए से बिंदु बी की ओर आवेश का प्रवाह शुरू हो जाएगा। यह जो आवेश का प्रवाह है यह धारा है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं या इसे विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। तो विद्युत धारा का सामान्य तात्पर्य क्या हुआ? विद्युत धारा का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाती है, या फ्लो ऑफ चार्जेस, या आवेश का प्रवाह, या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, आप जो भी शब्दावली प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है, का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। अब यह विद्युत धारा कब तक फ्लो होगा? जब इन दोनों अवस्थाओं में आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी। अर्थात यहां धीरे धीरे आवेश की मात्रा घटते गई और यहां धीरे धीरे आवेश की मात्रा बढ़ते गई। जब दोनों स्थिति में आवेश की मात्रा समान हो जाए, उस स्थिति में यहां आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। अर्थात दोनों स्थिति का विभव क्या हुआ, आपका बराबर हो गया, और बराबर होने की अवस्था में इनमें से कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं हो पाएगा। तो विद्युत धारा, विद्युत विभव या विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इस सिस्टम का प्रयोग किया। अब हम मूल रूप से इसके परिभाषा में आते हैं। विद्युत धारा की परिभाषा, उसकी इकाई क्या होगी, और उसके बाद ओम्स लॉ के ऊपर हम चर्चा करेंगे। विद्युत धारा क्या है? मान लेते हैं ये एक बिंदु A है और ये एक बिंदु B है। ये बिंदु A से मान लेते हैं इसको हमने जो जोड़ा है, ये तार बहुत पतला ना लेके हमने इसको ऐसे थोड़ा से मोटे अवस्था का हमने तार ले लिया ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इनमें जो आवेश है, बहुत सारे आवेश हैं इस बिंदु पर, वो बिंदु A से बिंदु A की ओर प्रवाहित हो रहे हैं।
तो विद्युत धारा का तात्पर्य, विद्युत धारा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। ये विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? A से B तक जिस रास्ते से या जिस कंडक्टर से या जिस चालक से हमने इसको जोड़ा है, उस चालक के किसी भी एक बिंदु से, हमने ये एक बिंदु ले लिया, इस एक बिंदु से प्रति इकाई समय में कितने कूलम आवेश उसको पार करते हैं, अर्थात नंबर ऑफ चार्ज क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट टाइम। आवेश की मात्रा जो एक दिए हुए बिंदु को इकाई समय में पार करती है, उन आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहा जाता है, अर्थात फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब इकाई समय, इकाई समय में कितना आवेश किसी एक निश्चित बिंदु को पार करके जाता है। इसमें से तो बहुत सारे आवेश इस तरीके से पार हो रहे हैं, तो जितने आवेश पार किए तो एक सेकंड में कितना आवेश उस स्थान को पार करता है, यही हम लोगों का विद्युत धारा कहलाता है। तो विद्युत धारा का है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर कहां से? किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु से आवेश प्रवाह की दर को किस नाम से जाना जाता है? विद्युत धारा। अब I इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन T। करंट कब तक बहेगा? जब तक किसी स्थान पर आवेश की मात्रा ज्यादा है और किसी दूसरे स्थान पर आवेश की मात्रा कम है। जहां आवेश की मात्रा ज्यादा है वहां का पोटेंशियल आपका हाई है, ये पॉइंट हम लोगों का हाई पोटेंशियल का है और ये हमारा लो पोटेंशियल का है। तो विद्युत धारा का प्रवाह कब तक होगा? धारा कब तक प्रवाहित होते रहेगा, अर्थात आवेश कब तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहेंगे? जब तक दोनों स्थानों पर आवेश की मात्रा या दोनों स्थानों पर विभव की मात्रा, पोटेंशियल की मात्रा इक्वल ना हो जाए, तब तक ये आवेश प्रवाहित होते रहेंगे। जैसे कि हमारे घर में जितने भी तार हैं, जहां फैन चल रहा है, लाइट जल रहे हैं, वहां विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्यों प्रवाहित हो रही है? क्योंकि वहां विभव के अंतर को मेंटेन करके रखा जाता है। घर के बाहर जो विद्युत लाइन है, खंभे से जो गए हुए हैं, उसमें 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और हमारे घर पे जितने भी इक्विपमेंट है उन सब में 0 अंश का विद्युत विभव है। तो दोनों के मध्य कितने का अंतर हो जाता है? 220 ऋण 0। तो 220 वोल्ट का अंतर, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे घर में हमेशा मेंटेन करके रखा जाता है। इसीलिए हमारे घर के लाइट, पंखे, टीवी, कूलर, फ्रिज सभी चलते रहते हैं। और ये विभवांतर को मेंटेन करने का काम कौन करता है? विद्युत विभाग करता है। और विद्युत विभाग इसी का हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लेता है। मगर वो बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम अगले क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे, जब शक्ति के बारे में हम बात कर लेंगे। तो हमने यहां ये चीज के बारे में तो चर्चा किया, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसकी इकाई क्या होगी? इसकी इकाई होती है एम्पियर। अर्थात 1 एम्पियर करंट कब बोलोगे? जब ये Q अर्थात 1 कूलम आवेश किसी बिंदु को 1 सेकंड में पार करे। 1 कूलम आवेश किसी बिंदु को 1 सेकंड में पार करे, उस स्थिति में आवेश धारा की मात्रा जो रहती है वो एम्पियर होती है, 1 एम्पियर। तो कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर कहा जाता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है? जूल पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हुआ था हम लोग का? न्यूटन पर कूलम, इस तरीके से। और कूलम पर सेकंड जो रहता है वो एम्पियर का यूनिट है। तो इनको अपने को ध्यान में रखना है। इसकी और इकाई क्या क्या होती है? तो एम्पियर है। और इकाई होती है इसकी मिली एम्पियर होती है। मिली एम्पियर का मतलब क्या है? जैसे दूसरी इकाई की हम बात करें, 10⁻³ एम्पियर मिली एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻�6 एम्पियर ये है। ये इसकी बात हुई। अच्छा, क्या हम इसी एम्पियर को, अभी तो आवेश की मात्रा 1 सेकंड में पार होती है, उसको लेकर हमने चर्चा किया। और आवेश वास्तव में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो जब विद्युत धारा को, करंट को जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेट करते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उससे रिलेट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है।
तो 1 एम्पियर यदि मैं इसे लूंगा तो Q को हमने लिया 1 कूलम और टाइम को हमने लिया 1 सेकेंड। अब ये बताइए, बहुत पुराने, लगभग जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था उस लेक्चर में इस चीज को डिफाइन किया गया था, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो है 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपॉन 1 सेकेंड। तो आप इस चीज को इमेजिन कीजिए कि यदि आपके घर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है किसी पतले से तार से, इसका तात्पर्य है उस तार के किसी एक बिंदु से 1 सेकेंड में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो होता है। ये 1 एम्पियर का मात्रा है। और वैसे भी हमारे घर में सामान्य जो लाइट स्विच होते हैं, लाइट स्विच का मतलब है ट्यूबलाइट जल रहा है जिसमें बल्ब जल रहे हैं, टीवी चल रहा है, ये सब लाइट स्विच कहलाते हैं जो अधिकतम 2 एम्पियर तक के करंट पर कार्य करते हैं। थोड़े से हेवी की अपन बात करते हैं, पावर स्विच में जाते हैं, तो लो पावर स्विच जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, उनके लिए हम, या माइक्रोवेव ओवन हो गए, उनके लिए हम 5 एम्पियर तक के वायर का प्रयोग करते हैं। वायर की रेटिंग है ये, और स्विच की भी रेटिंग है कि 5 एम्पियर तक के करंट को वो हैंडल कर सकते हैं। और जबकि ट्यूबवेल वगैरह हैं, इनके लिए हम 15 एम्पियर तक के सॉकेट या वायर और स्विच का प्रयोग करते हैं। तो यदि आप घर में सामान्य रूप से सामान्य चीज़ों को चलने के लिए कितने धारा की आवश्यकता होती है, तो 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर तक का हमें आवश्यकता होता है। जैसे आज के डेट में मोबाइल फ़ोन का चार्जर भी है, तो उस चार्जर में हम जब मार्केट में लेने जाते हैं तो क्या बात कहते हैं, भैया 2 एम्पियर का चार्जर देना। इसका तात्पर्य है कि उस चार्जर से जो आउटपुट करंट जो बाहर निकल रहा है, जो कि सेल फोन में आ रहा है, वो 2 एम्पियर है। 2 एम्पियर का तात्पर्य है जब 1 एम्पियर में 6.25 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो 2 सेकंड में कितना प्रवाहित हो जाएगा वो, जब हम 2 सेकंड की बात करेंगे तो वो 12.50 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में उससे प्रवाहित होंगे। तो ये इसका तात्पर्य है। अब आप समझ सकते हैं कि उस पतले से तार से इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी राशि है, इस बात को बताने के लिए। तो यहां हमने धारा, विद्युत धारा के ऊपर बात किया अभी, और विद्युत धारा का विद्युत विभव के साथ संबंध यह है कि आवेश जब स्थितिज अवस्था में होती है, स्टैटिक पोजिशन में होता है, तब वो विभव का निर्माण करता है, अर्थात उच्च विभव निम्न विभव वाली स्थिति। और जब वही आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा का निर्माण करती है। तो पोटेंशियल स्टैटिक फेनोमेना है, स्थितिज अवधारणा है, जबकि विद्युत धारा गतिमान अवधारणा है, डायनामिक फेनोमेना है। और ये आवेश के ही 2 प्रभाव हैं, चार्ज एट रेस्ट फॉर्म्स पोटेंशियल, चार्ज इन मोशन कॉल्ड करंट। इस प्रकार से तो ये विद्युत धारा या विद्युत धारा से संबंधित चीजें हैं। अगले क्लास में हम ओम्स लॉ के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।